एक बार मैं अपने ऑफिस जा रहा था, कंपनी जा रहा था, तो एक आंधी आई धूल की, बहुत मतलब तेज़ी से। तो कुछ लोग, सबके मतलब धूल तो सबके चेहरे पे लगेगी जब आएगी तो आंधी। कुछ लोग इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए ना, पागल होने लगे, मतलब इतना ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा हो गए, मतलब गुस्सा होने लगे, इधर-उधर मारने लगे पैर, और कुछ लोग बिल्कुल शांति से खड़े थे, मतलब कुछ हुआ नहीं, ऐसा लग रहा था, मतलब बिल्कुल शांति से, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं अभी। धूल-वूल आया चला गया, बट उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन कुछ लोग एकदम पूरा इरिटेट हो गए, पूरा मतलब सर और पटकने लगे, ऐसे झोला-वोला मतलब ले रखे थे, ऑफ़िस में जा रहे थे, तो ऐसे मतलब पूरा इरिटेट हो गए थे, क्योंकि उनका फेस तो धूल से पूरा, मतलब बाल-वूल सारा धूल लग गया था। तो मतलब पूरा इरिटेट हो गए थे। इधर-उधर पाव मारने लग गए। और कुछ लोग मतलब ऐसे, मतलब धूल से पूरा लथपथ हो गए थे, तो मतलब लथपथ तो सारे हुए थे, बट कुछ लोग इतने झाड़ रहे थे, मुँह पोंछ रहे थे, गालियाँ-वालियाँ सारा कुछ मतलब दे रहे थे, और जो उनको देख रहे थे, जो लोग बिल्कुल शांत थे, वो देख के उनको हँस रहे थे, कि मतलब इतने में परेशान हो गए। जो आँधी आई थी वो तो सबके लिए आई थी, जो मतलब इरिटेट हो गए, बिल्कुल चिल्ला रहे थे, ऐसे हाथ पोंछ मार रहे थे, और प्रकृति को गाली दे रहे थे, और चीज़ें मतलब इधर-उधर फेंक रहे थे, बिल्कुल मतलब गाली-वाली दे रहे थे, प्रकृति की धूल आ गया, ये सारी चीज़ें। और जो लोग शांत थे उनको लिए तो वो आँधी आई थी, उनके लिए अलग से थोड़ी नहीं आई थी, या उनके लिए आई नहीं, वो भी तो वहाँ खड़े थे, बट उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शांति से खड़े थे, देख रहे थे क्या मतलब हो रहा है, चीज़ों को समझ रहे थे, और शांति से वहाँ से निकल गए। और जो लोग मतलब इरिटेट थे, उन पे देख के हँस भी रहे थे वो सब, कि उनको समझ में आ गया था कि क्या चीज़ चल रहा है। इरिटेट तो सबको होगा, जब धूल आएगी तो। आँधी आई थी तो सबके लिए आएगी ना, सिंगल एक पर्सन के लिए थोड़ी नहीं आएगी। जो सेकंड लोग थे, जिनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ा धूल-वूल का आने के बाद भी, तो वो मतलब अपनी जॉब पे हैपीली चले गए, और जिनको मतलब फ़र्क पड़ा, वो मतलब चिल्ला रहे थे, बिल्कुल मतलब गाली-वाली दे रहे थे, और साफ-सुथरा कर रहे थे। कुछ लोग चले गए रूम पे अपने, वहाँ से बस्ता लेके। बट इन दोनों में बहुत अंतर है। जो बिल्कुल शांति से वो मतलब समझ रहे थे कि प्रकृति का है वो, नेचर का देन है, ये धूल सबके लिए आया है, हमारे लिए सिंगल नहीं आया है, वो समझ रहे थे सारी चीज़ों को। बट जिन जो बिल्कुल बिल्कुल इरिटेट हो गए थे ना, उनके सोचने और समझने की शक्ति जो बहुत कम थी, वो इसलिए इरिटेट हो गए, चीज़ों को देख के चिल्लाने लगे, और मतलब इधर-उधर गाली-वाली देने लग गए। तो आप मुझे ये बताओ, किसके जीवन, वो भी तो जीवन था 8, 9, 10 मिनट जो भी धूल से लथपथ हुए, और 10 मिनट से वो भी तो दो कैटेगरी में माइंडसेट देखे ना अभी मैं बताया तो कहानी में। तो किसके जीवन में, मतलब किसका जीवन खराब हुआ वहाँ पर? जो गाली दे रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, या जो बिल्कुल शांति से खड़े थे, और उनको पता था कि मैं घर पे जाऊँगा, नहा लूँगा, धो लूँगा, तो मैं सारा क्लीन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मस्त हो जाऊँगा, पहले जैसा हो जाऊँगा। बल्कि जो नहीं समझ रहे थे, उसी समय रिएक्ट करने लग गए कि मतलब ये धूल आ गया, मैं यहाँ जॉब पे नहीं जा पाऊँगा, रास्ते में रुक जाऊँगा, धूल सारी चीज़ें मेरा बेकार कर दी, कपड़े-वपड़े सारी चीज़। तो भी ये एक लाइफ का तो पार्टी है। अब उतने 10 मिनट के लिए पूरा वो दिन पूरा ख़राब कर देंगे वो, और जो मतलब समझ गए वो पूरा दिन को अच्छे से जाएँगे, जॉब करेंगे, जॉब पे जा रहे जहाँ जा रहे थे वो काम करेंगे, और काम से आके नहा धो के अपना ओके होके सो जाएँगे, खा पी के। तो आप बताइए कौन यहाँ पर सही है, ए ग्रुप या बी ग्रुप? इसी तरह जीवन में मुसीबतें भी हैं। फैसला हमें करना होता है, हमारे ऊपर प्रभाव वो डालेगा या नहीं डालेगा, और कितना डालेगा, ये हमारे ऊपर और हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है सारा चीज़ें। अगर निरंतर आप अपने चोटों पे और बुराइयों पे नज़र रखोगे, तो चीज़ें हरी रहेगी, कम नहीं होने वाली है। चाहे मानसिक हो या शारीरिक रहे, उस पे अगर ध्यान दोगे तो वो हरी ही रहेगी। प्रकृति के काम में अगर चोट लगी तो बनना, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है बिल्कुल आगे की तरफ देखना है, बिल्कुल फ्यूचर के बारे में सोचना है, और पास्ट को भूल जाना है। लेकिन पास्ट को लेकर लोग इतना ज़्यादा मतलब पड़े रहते हैं ना, पास्ट को भूल ही नहीं पाते, फ्यूचर कैसे जिएँगे? उस चोट के बाद लाइफ को कैसे जिया जाए, और कैसे खुद को रखा जाए मेंटेन, और फ्यूचर के बारे में चीज़ें को सीखा जाए, नया चीज़ें जो सीखा जाए, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें इस टाइम चल रही है, जिस चीज़ें से आपकी लाइफ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो सारी चीज़ें सीखना चाहिए आपको। ना कि अपनी बुराइयों पे नज़र देना चाहिए, अपने अच्छाइयों पे नज़र दो, और जो चीज़ें कमज़ोर है उन चीज़ों पे काम करो। आपके पास स्किल नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें सीखने पे ध्यान दो, चीज़ों को पकड़ने पे ध्यान दो। पास्ट के बारे में मत सोचो कि मैंने नहीं सीखा पीछे, तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। यही है आपके माइंडसेट में फ़र्क और अदर माइंडसेट में फ़र्क।
आपने देखा, अभी मैंने कहानी बताया धूल वाला, तो आपने देखा कि 2 माइंडसेट वाले वहाँ पर मिले थे और किसका माइंडसेट कौन सही था कौन गलत था आप समझ गए होंगे। बट आप भी अपने लाइफ में वही गलती कर रहे हो। आप चीज़ों को सीखो। जब आप बचपन में साइकिल चलाते थे तो आप गिरते थे, चोट लगती थी तो उस पे मलहम लगा के सही करते थे ना, कि मतलब छोड़ देते कि ये शरीर ख़राब हो गया, अब मैं नहीं करूँगा ऐसे काम, ठीक करते थे ना उसको। फिर अब माइंड सेट क्यों चेंज हो रहा है रियल लाइफ में? उसी तरह लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आएंगी, उस पर मतलब बुराइयों को उतना नहीं देखना है, अपने को देखना है फ्यूचर के बारे में। मतलब क्या चीज़ हमें इम्प्रूवमेंट कर सकती, क्या चीज़ सीखने से मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मतलब आगे बढ़ने के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोचना है। सिर्फ अपने माइंडसेट को इस तरह लाना है, सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचना है। और जो पास्ट जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो फ्यूचर है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ मांग रही है आपसे, वो चीज़ देने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ पूरी तरह से। मतलब कि अपने सपनों के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े, आप तैयार हो जाओ उसके लिए। आपको जो भी चीज़ें करना पड़े, जो भी चीज़ें सीखना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, जो भी चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट है, सारा चीज़ सीखने के लिए तैयार हो जाओ। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अब मैं अपने जीवन को कैसे मतलब बेहतर से बेहतर बना सकूं। मतलब बिस्तर पे आराम से, मतलब बढ़िया बिस्तर पे, बढ़िया रूम पे सो सकूं, बढ़िया खाना खा सकूं, बढ़िया जगह घूमने जा सकूं। अपने जीवन में ये सारी चीज़ें कैसे ला सकूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने लाइफ को, जो चोट लगी आपको, चोट के साथ ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने लाइफ को कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, कैसे बेहतर बना सकूँ बिल्कुल अच्छे तरह से, वो चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा। हर दिन छोटे छोटे पलों को जीना सीखो खुश होकर, क्योंकि समय जो है ना कब बीत जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। और हर एक समय को जीना सीखो, अच्छे से खुशी से जीना सीखो। हर एक पल को जीना सीखो खुशी से, क्योंकि ये जो पल है जो बीत रहे हैं ना, अभी आप बचपन में थे, आप जवान हो गए, समय का कुछ पता चला? अभी आपको लग रहा होगा कि अभी यार एक 5-6 दिन पहले की बात है, मैं अभी इतने का था, 13 साल का था, आज मैं 20 साल का हूँ। तो समय जो है ना किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए आप हर एक पल को, जो भी पल इंजॉयमेंट के लिए आए, मोमेंट के लिए, जो भी अच्छा पल आए उसको छोड़ो मत। उसको भी त्यौहार आए, जो भी मतलब घूमने के लिए कहीं जा रहे हो तो उसको जी लो यार। और घूमना फिरना और बाकी ऐसा मतलब अपने आप को बनाओ ना, आपके लिए हर व्यवस्था मतलब आराम से आ जाए। आपको बढ़िया खाना है, बढ़िया सोना है, बढ़िया पहनना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट हो वो सारी चीज़ें आप करो और चीज़ों को सीखो। जो भी चीज़ें आप नहीं सीखा है और आपको जो पीछे हुआ पास्ट में, वो सारी चीज़ें भूल जाओ और नया चीज़ें सीखने पे ध्यान दो। गम तो बहुत है यार, हर चीज़ों को लेकर सबको पछतावा है, बहुत से सारे लोगों को पछतावा है। बट हमें ऐसा नहीं बनना है ना, हमें एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना है। तो स्ट्रॉन्ग मैन क्या करते हैं, माइंड अगर शांत हो तो हर एक चीज़ बिल्कुल इजली और बिल्कुल क्लियर दिखती है, सारा चीज़ें क्लियर दिखता है। माइंड को अपने शांत करो, चीज़ों को समझो बेहतर तरीके से और चीज़ों को करो, इम्प्रूवमेंट करो खुद को। जब बिल्कुल माइंड शांत रहेगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी बिल्कुल बेहतर तरीके से। ये दुनिया जैसे भी है उसको अपना लो, ब्लेम मत करो हर चीज़ों पे। और ये दुनिया जैसे भी है, लोग जैसे भी है, सबको अपना लो कि ये ऐसे ही है और ऐसे ही चलेगी आगे जाके। ओवर थिंकिंग मत फंसो, न डिप्रेशन में जाओ। बिल्कुल मतलब चीज़ों को समझ लो कि ऐसे ही दुनिया है और ऐसे ही चलेगी। आप खुद को बदलो, सिर्फ आपको खुद को देख के लोग बदलेंगे। आप खुद को नहीं बदलोगे, लोगों को ब्लेम करोगे ये ऐसा है वैसा है, तो आप खुद को नहीं बदल पाओगे, बस ब्लेम ही करने में लग जाओगे और उसी में अपना टाइम बर्बाद कर दोगे। प्रकृति जैसी भी है, आपको पैदा करती है, फूलती फालती है, जवान करती है, फिर एक समय ऐसा आता है आपको नष्ट भी कर देती है। तो प्रकृति का नियम सेम रहेगा आपके लिए और सबके लिए भी। जो भी बुरे से बुरा, जो भी अच्छे से अच्छा हो रहा है, सारी प्रकृति का ही मतलब नियम है एक। और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा है ब्रह्मांड। अनगिनत तारे, अनगिनत सितारे, अनगिनत पृथ्वी जैसा बहुत सारे करोड़ों लाखों ब्रह्मांड है ऊपर। आपको पता नहीं होगा, सिर्फ आप धरती पे हो तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब यही है सिंगल, यहीं पे जीवन संभव है। बाकी
इसके बाहर जाओगे ना बहुत सारे हैं, और ऐसे मतलब जीवन आपकी बहुत बड़ी है। मतलब जैसे कि शरीर में, बॉडी में नसें नहीं होती है अनगिनत, इधर उधर से कहाँ कहाँ से मिली होती है, उसी तरह आपके शरीर में ऐसे ही तारें बिछी पड़ी है, इधर उधर से कहीं से भी मिल सकती है। तो आपके ही लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग जी रहे हैं सबके लाइफ में ये सारे तारे मतलब बिछी पड़ी हैं। और आप खुद को सिंपल इंसान मत समझो, क्योंकि लाइफ जो है ना 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ये जो मतलब आदमी का लाइफ है, तो इसको जियो बढ़िया से, और इसमें क्या आप खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते, क्या चीज़ करें कि मतलब खुद को इम्प्रूवमेंट कर सके, वो सारी चीज़ें सीखो और करो। और अपने दिमाग को शांत रखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल हाइपर मत होया करो हर जगह। जैसे ही आप सोच लेते हैं, मतलब जैसे ही सारी चीज़ें चल रही है बिल्कुल परफेक्ट है, और मतलब जैसे भी आपकी शरीर की सारी नसें हैं, जैसे जालें बिछी पड़ी है ब्रह्मांड में, जैसे भी सारी चीज़ें चल रही है, ये एक प्रकृति का नियम है और ऐसे ही चलेगी आगे जाके। जैसे ही सारी चीज़ों को समझ लेते हो आप, तो आपका दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाता है और आप बिल्कुल शांति से सारी चीज़ सोचने और समझने, और आपका दिमाग जो तेज़ी से सोचने लगता है, मतलब चीज़ों को समझने लगता है, और आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो। आप चीज़ों को मतलब पकड़ने लग जाते हो कि मतलब ये चीज़ें ऐसे हो रही है। जैसे आप चीज़ों को समझ लेते हो ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, तो आप चीज़ों को पकड़ने लग जाते हो और तेज़ी से सारी चीज़ें करने लग जाते हो, और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती है। मतलब चीज़ें मतलब बिल्कुल आप पर सोचते हो, लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हो ना, कि आप सोचते हो कि सारे परफेक्ट जैसे भी चल रहा है, और जीवन में तनाव कम हो जाता है, बिल्कुल मतलब मस्त जीने लगते हो लाइफ को, और अपने लाइफ को सिर्फ खुद को लेकर अब सीरियस हो जाते हो, क्योंकि अब लोगों के बारे में सोचना नहीं है और खुद के बारे में सोचना है, तो खुद को लेकर बिल्कुल मतलब सीरियस हो जाते हो, चीज़ों को करने लग जाते हो, और आपको पता है कि मतलब जो चीज़ आई है धरती पे वो चीज़ नष्ट भी होगी, तो आपको सारी चीज़ें पता भी है, तो आप वही चीज़ करते हैं जो आपके लाइफ में वैल्यू डालती है। बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वो चीज़ आप आपसे बंद कर दोगे जब ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, तो आपसे जो सबसे लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है, और आप अपने लाइफ में ग्रोथ करने लग जाते हो, क्योंकि आज चीज़ों को समझ गए हो अच्छी तरह से, और आप अपने लाइफ में ग्रोथ को करने लग जाते हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने पे काम करोगे। आज से आप खुद वादा करो, कमेंट सेक्शन में क्लिक करो कि मतलब आज आपसे क्या करने वाले हो, नया लाइफ में चेंजेस क्या लाने वाले हो, बड़े चेंजेस के बारे में लिखना है, छोटे मोटे चेंजेस के बारे में नहीं। कोई आदमी एसी में भी अशांत बैठा रहता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब झोल मटोल कर रखा रहता है, और कोई आदमी बिल्कुल मतलब धूप में शांत बैठा रहता है। कैसे? क्योंकि वो अपने लाइफ में खुद को एंजॉय कर रहा है, चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, मस्त मगन है, मुझे उससे मतलब ही नहीं, मतलब लाइफ में क्या चीज़ मतलब अचीव करना है, क्या चीज़ नहीं अचीव करना है, वो सारी चीज़ें वो मतलब सोच ही नहीं रहा है। और कोई आदमी इतना ज़्यादा प्रेशर लेके बैठा है अपने एसी में कि कंपनी लाखों करोड़ का चल रही है, ये सारी चीज़ें डूब जाएगी तो क्या होगा, ये मतलब यहाँ फंड देना वहाँ फंड देना, मैंने लोन ले रखा है, सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें को दिमाग में उसमें चलती है, तो वो अशांति बैठा रहता है। बट जो दूसरा आदमी है जो सारी चीज़ें सीख समझ सका है, मतलब उसको पता है कि मतलब मुझे अपने लाइफ में उतना ही ग्रोथ करना है जितना मुझे चाहिए। बिलीनियर नहीं बनना है, बिलीनियर से मल्टी बिलीनियर नहीं बनना है, बस मुझे इतना ही चीज़ें चाहिए जो मतलब मेरे लिए बस मेरा चला सके, मतलब फाइनेंशियल फ्री किसे बोलते हैं, जो लोग पैसे से ऊपर उठ चुके होते हैं, मतलब जो लोग को पता हो जाता है मेरे पास इतना अगर पैसा हो तो मैं चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकूं, और फाइनेंशियल फ्री से ही बोलते हैं, मतलब पैसे के लिए काम ना करना पड़े, खुद के लिए, खुद के एंजॉय के लिए जो काम करना पड़े वो काम मैं करूँगा आज से, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्री। संदीप महेश्वरी का आप शो देख लोगे तो, और बहुत से मोटिवेशन शो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियल फ्री किसे करते हैं, जो लोग पैसे से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी यूट्यूब जो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं तो पैसे के लिए बनाते हैं, खुद के एंजॉय के लिए और खुद के लिए बनाते हैं, क्योंकि वो पैसे से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और उनके पास इतना पैसा है कि लाइफ टाइम अगर खाए पिए बैठ के कुछ ना करें तभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, और पीढ़ियाँ इतना बना दिए कि उनका जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी बैठ के आराम से खा सके, तो फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं, और जो उनका मन करता है वो चीज़ करते हैं। और जो यूट्यूब चैनल बना रखे हैं 30 मिलियन, उस पर मतलब
मोनेटाइजेशन जो होता है जहाँ से पैसा अर्निंग करते हैं वो चीज़ बंद कर रखे हैं। उससे वजह फाइनेंशियल फ्री, आप भी फाइनेंशियल फ्री हो जाओ और चीज़ों को सीरियस लेना स्टार्ट करो, चीज़ों को और समझना स्टार्ट करो। आपको उतना ही ग्रोथ करना है, बहुत ज़्यादा बिलियनियर अमीर नहीं बनना है, आपको उतना ही कमाना है जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया से चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।